हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले 9 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, सभी को भेजा गया जेल। गिरिडीह अंचल के बेड़ाटार मौजा में चढ़ाए गए अवैध जमाबंदी को लेकर उपायुक्त को दिया ज्ञापन। कर्मचारी त्रिभुवन यादव पर कार्रवाई की मांग। पालगंज स्थित अति प्राचीन दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। बराकर नदी तट पर कलश यात्रा का पूर्व विधायक ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। रोटरी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ENT स्क्रीनिंग और ऑपरेशन सिविल संपर्क 300 मरीजों का किया गया स्क्रीनिंग और ऑपरेशन। वर्क फ्रॉम होम नौकरी का झांसा देकर और सेक्सटॉर्शन करने एवं स्कॉट सप्लायर बनकर पैसे की ठगी करने वाले 9 साइबर अपराधी गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने सभी को आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ दबोचा है। सोमवार को पपरवाटार कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि विभिन्न थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसी के आधार पर टीम गठित कर डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक कैलाश महतो, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक गौरव कुमार, सावन कुमार साहा, ASI संजय मुखिया, गजेंद्र कुमार, आरजी सौरभ सुमन, साकेत कुमार, जितेंद्र नाथ महतो आदि के सहयोग से छापेमारी करते हुए कुल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में चंदन, मोती कुमार साहा, शैलेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक कुमार मिश्रा, राजू मंडल, विकास कुमार मंडल, मोहम्मद सिराज, सिकंदर कुमार राय एवं दीपक कुमार शामिल है। इन लोगों के पास से 25 मोबाइल, 28 सिम, 23 ATM, 17 पासबुक, 4 पैन कार्ड, 13 आधार कार्ड बरामद किया गया। ज्ञान बैठो। रुकिए ना, थोड़ा सा और इधर। अरे जी
गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल गुप्त सूचना मिली कि साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों से ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सूचना पर डीएसपी साइबर श्री सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें प्रोबेशनर डीएसपी और थाना प्रभारी साइबर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इनके द्वारा गिरिडीह जिलों में अलग अलग स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 9 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 25 मोबाइल, 28 सिम, 23 एटीएम कार्ड, 17 पासबुक और 4 पैन कार्ड तथा 13 आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। साइबर अपराधियों में एक चंदन कुमार एक काफ़ी शातिर साइबर अपराधी है जो बजाज फाइनेंस का बैंक कर्मी बनकर काफ़ी लोगों को ठगी कर चुका है। इसने कन्फेस किया है कि इसने अभी तक लाखों रुपए की ठगी की है। इसके साथ ही जो अन्य साइबर अपराधी थे वो नौकरी का झांसा देकर ठगी करते थे और इसके अलावा सेक्सटोर्शन के नाम पर ठगी करते थे और इसी प्रकार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में जो गिरिडीह पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। लगभग साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान ऐसी बात जरूर प्रकाश में आई है कि कुछ पढ़ने लिखने वाले नवयुवक भी इसमें जल्द और कम समय में पैसे कमाने का जो इनका जो लालच है उससे प्रभावित होकर के साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हुए हैं और पुलिस की तरफ से सभी वैसे साइबर अपराधियों के लिए संदेश भी है कि इस अपराध में कुछ भी नहीं रखा है, वो अपराध करना छोड़े और किसी भी प्रकार से जो नवयुवक हैं जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनका जीवन भी बर्बाद ना करें। पुलिस साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तो तत्पर है ही और अगर इस दौरान ये पता चलता है कि वह नवयुवकों को भी झांसा देकर साइबर अपराध में ला रहे हैं तो उनके विरुद्ध में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह अंचल के मुफस्सिल थाना अंतर्गत मौजा बेलाटांड़ के रहने वाले कमल महतो ने गिरिडीह उपायुक्त को एक आवेदन देकर हल्का कर्मचारी त्रिभुवन यादव पर पैसे लेकर अवैध रूप से रजिस्टर्ड 2 में छेड़छाड़ कर जमाबंदी चढ़ाने का आरोप लगाया है। त्रिभुवन यादव ने बताया कि वर्ष 1988 और 1992 में 2 केबल के जरिए गुरुचरण राय एवं मौसमात चमनी देवी से रजिस्टर्ड केबल के जरिए जमीन खरीदा था, जिसका मौजा बेलाटांड़ थाना नंबर 199, खाता नंबर 8, प्लॉट नंबर 223, कुल रकबा 78 डिसमिल है, जिसका उन्होंने दाखिल खारिज भी करवा रखा है और वर्ष 2024 तक लगान रसीद भी निर्गत है। लेकिन कर्मचारी त्रिभुवन यादव ने गुरुचरण राय के वंश से मोटी रकम लेकर बिक्री किए गए जमीन का फिर से रजिस्टर्ड 2 में ऑनलाइन जमाबंदी कायम कर दिया है और उसका पुनः रसीद निर्गत कर दिया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है और कभी भी खून खराबा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने हल्का कर्मचारी को भी सूचित किया था, लेकिन वह अब रिटायरमेंट के कगार पर है, इसलिए उन्होंने उनकी बातों को अनसुनी कर दी है और उनको वहां से भगा दिया। उन्होंने उपायुक्त से मामले की जांच करवाकर दोषी हल्का कर्मचारी पर कार्रवाई करने और चढ़ाए गए अवैध जमाबंदी को हटाने की मांग की है। जैसे हम 2012 में वो ज़मीन खरीदे थे तो वो सास उसका बेचा था, समझे ना, सास और क्या लगता था, तो फिर अबरी हल्का यही सब चीज़ बहुत हमको क्या है दिक्कत यही है कि 2012 में हम हल्का 6 में खाता नंबर 8 और प्लॉट नंबर 227 में ज़मीन खरीदे थे, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका था। सब चीज़ होने के बावजूद जमीन किससे खरीदे थे आप? हम ज़मीन खरीदे थे गुरुचरण राय और आपको गुरुचरण राय और था उसका मौसमात चमनी देवी से, ठीक है। और उसके बाद उसका पुतोह जो है सबर 9/1/2024
2024 को फिर वही जमीन बेच दिया दूसरे को। दूसरे को। तो आप उसमें जो जमीन खरीदे थे उसका मोटेशन वगैरह सब सब मोटेशन हो चुका था, मोटेशन हो गया है, ऑनलाइन रसीद कट रहा था। रसीद काट रहा है, 2024 तक अप टू डेट है। अब क्या हुआ उसमें? अब उसमें वही हो गया कि अब वो रजिस्ट्री हो गया और हमको जैसे दाखिल खारिज नहीं हो, समझे ना, और डीड को रद्द किया जाए उसका। क्या किया फिर उन लोगों ने? उन लोग कुछ नहीं किया, अभी एप्लीकेशन हम डीसी के साहब को दिए हैं और अंचल अधिकारी को भी दे दिए हैं। उन लोग जमीन पर कब्जा कर रहा है क्या? नहीं, कब्जा तो अभी नहीं, अभी पहुंचा नहीं है, अच्छा। लेकिन रजिस्ट्री हो गया, ये कन्फर्म है। हम जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को समय पर अनाज वितरण करने का निर्देश दिया है। डीएसओ ने कहा कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार अपने कार्यों को लेकर तत्पर रहे और समय पर लाभुकों को अनाज देना सुनिश्चित करें। इन्होंने बताया कि जनवरी माह का राशन वितरण करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है। अभी तक 87% अनाजों का वितरण हो चुका है। शेष बचे अनाजों का विवरण भी वैसे डीलर जिन्होंने नहीं किया उन्हें जल्द से जल्द करने को कहा। उन्होंने कहा कि फरवरी माह का भी राशन का उठाव हो गया है और 14 से 15% अनाजों का वितरण कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री दाल भात योजना संचालक को भी निर्देशित करते हुए कहा कि समय पर अपना दुकान खोले और 5 रुपया में खाना देने का काम करे। उन्होंने कहा कि जो भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार राशन मिलने के बाद वितरण करने में कोताही बरतेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा हो सकता है, कंपनी का अलग से रहने से भी होता है थोड़ा सा। बेबी का है, स्किन कलर है। गिरिडीह जिला के जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, कृपया वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारा आग्रह रहेगा कि सारे लोग निगरानी समिति के समक्ष और लाभुकों के साथ समय उसको अनाज देना सुनिश्चित करेंगे। इसी के तहत जनवरी माह का वितरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। इसी के मद्देनजर करीब 86-87% वितरण हुआ अभी तक और इसको 2 दिन के अंदर हम लोग को 90 से ज़्यादा वितरण कराना है। उसी के तहत जो डीलर अभी अनाज प्राप्ति के पश्चात वितरण नहीं किए होंगे वो कृपया सारे लोग ससमय वितरण करें। साथ ही साथ चना दाल भी वितरण करीब जिला में हम लोग के 80-81% हुआ है, तो उसको भी मैक्सिमाइज करें कि ताकि वितरण में किसी प्रकार का लाभुक से और 1 रुपया में ही उनको 1 किलो चना देना है, सारे चना दाल एक परिवार को। साथ ही साथ फरवरी माह का भी वितरण शुरू हो चुका है, मशीन खुल चुकी है। फरवरी माह का भी वितरण करीब 14-15% हुआ है, तो और सारे लोग वितरण में तेजी लाएं। साथ ही साथ जो भी हमारे दाल भात केंद्र के संचालक हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि समय दुकान खोले और जो गरीबों के लिए दाल भात केंद्र खोला गया 5 रुपया में, उन लोगों को दाल भात बड़ी चना दाल देने का, चना देने का जो विभाग और सरकार का निर्देश हो उसके आलोक में सारे लोग सही तरीके से गरीबों को खाना खिलाएं, यह मुख्य रूप से मेरा आग्रह है। साथ ही साथ जो धान अधिप्राप्ति के तहत जो किसानों ने धान दिया है, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं जनसेवक से आग्रह होगा और बीडीओ साहब लोग से भी जो प्रखंड के अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष होते हैं कि अपने किसानों का जिन्होंने धान दे चुका है भुगतान विवरणी अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उन लोगों को अविलंब हम किसानों को खाते में प्रथम किस्त और जिनका धान मिल के पास पहुंच चुका होगा पैक्स से, उनको हम द्वितीय किस्त का भुगतान तुरंत हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, टाउन और मुफस्सिल में कई जगहों पर डीलरों के द्वारा राशन का वितरण जो जनवरी महीना वाला नहीं किया गया है, उसमें क्या कहना चाहेंगे डीलर को? नहीं करेंगे वितरण लोग टाउन और इसमें वितरण हम सब चाहेंगे कि 15 फरवरी तक ही जनवरी माह का वितरण करना है। पीटार प्रखंड के पालगंज स्थित अति प्राचीन दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार पर व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित महायज्ञ की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हो गया। पालगंज से बराकर नदी के तट पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं युवतियां माथे पर कलश लेकर पहुंची और पुजारी के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कलश में बराकर नदी की पवित्र जल को भरवाया। इस दौरान वहां पर भक्त जनों के द्वारा खूब जयकारे भी लगाए गए। काफी संख्या में लोगों की भीड़ कलश यात्रा के स्वागत में बराकर नदी पर जुटी थी।
इधर गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी के द्वारा भी शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक के द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। साथ ही भाजपा के पीरटांड प्रखंड के सदस्यों ने भी पुष्प वर्षा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। मौके पर श्री साहबादी ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा, संरक्षण एवं अगली पीढ़ी तक अपनी सभ्यता संस्कृति को पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजन अति महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम मंदिर से पूरा देश राममय हो गया है। मौके पर मुख्य रूप से फणींदर सिंह, श्याम प्रसाद, मुकेश मंडल, अजय सिंह, वसंत सिंह, गोविंद तुरी, सुरेश सिन्हा, वीरेंद्र वर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को कक्षा द्वादश विज्ञान एवं वाणिज्य के भैया बहनों को स्नेह मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि आज की बेला बच्चों की विदाई की नहीं बल्कि विद्यालय की ओर से दी जाने वाली अंतिम शिक्षा है। मेहनती एवं प्रतिभाशाली छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। जीवन रूपी भवन की नींव विद्यालय की होती है। नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतना ही सुंदर और मजबूत बनेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजीव सिन्हा, अजीत मिश्रा, अशोक ओझा, प्रवीण जी निशा श्रेष्ठ,
अमित दुबे, राजू मिश्रा, मधुश्री का सराहनीय योगदान रहा। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडे डी में 10वीं वर्ग के छात्र एवं छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि जिन माताओं एवं अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों को प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल को सौंपा था, उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाकर देने की बीड़ा का पूर्ण रूपे निर्वाह किया है, जो हर कसौटी पर खड़े उतर कर देश समाज के साथ विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। मौके पर अभिभावकों में हर्ष और उत्साह देखा गया। विदाई समारोह में जूनियर बच्चों द्वारा मनमोहक गीत प्रस्तुत कर विदाई दी गई। साथ में सभी बच्चों को प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा द्वारा उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, पूर्णिमा महतो, ज्योति सिन्हा, उमा भारती, राखी बनर्जी, बसंत आनंद, जया हेम्ब्रम, मेघा रानी, अंजलि कुमारी, कुमारी ज्योति आदि की सराहनीय भूमिका रही। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है 12:15 में। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडे डी सिरसा गिरिडीह में यहाँ के 10वीं वर्ग के छात्र एवं छात्राओं का हम लोगों ने आज विदाई समारोह का एक आयोजन हम लोगों ने किया था। आज हमें गर्व भी है और हमें आज थोड़ी सी पीड़ा भी है कि जिन बच्चों का जीवन जिन माता पिता ने, माताओं और इन बहनों ने अपने सपने को हमें गढ़ने को दिया था और वह सपने को मैंने एक बेहतर तरीके से मैंने शिक्षा दी। उन बच्चों को हमने संस्कारें दी, उन बच्चों को हमने एक नई ऊंचाई को कैसे हमें छूना है उसके बारे में हम बहुत ही तौर तरीके के साथ में हमने बताया। और यह बच्चे हमारा कल का भारत है, कल का भविष्य है और उन माता पिता का एक सुंदर उपहार जो हमें सौंपा था, मैं आज उन्हें फिर से मैं सौंप रहा हूँ कि यदि इन बच्चों को गढ़ने में उनके सपने को अगर कहीं कोई त्रुटियाँ रही हो उसे आगे और भी बेहतर ढंग से
उन्हें गढ़ने का, उन्हें ढालने का, एक अच्छे नागरिक बनाने का अवसर मिले, यही मेरी एक शुभकामना है। और मैं आगे के लिए इन बच्चों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये बच्चे आगे चल कर के हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। मैं तमाम ऐसे अभिभावकों को भी आज इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें चाहे जैसे भी आप देते हैं, अनगढ़ बच्चे हों, चाहे अनुशासनहीन बच्चे हों, या वो बच्चे अकुशल बच्चे हों, मैं उसे कौशल प्रदान कर कुशल बच्चे गढ़कर उन्हें मैं देने की हर संभव कोशिश करूं। मैं ईश्वर से भी यही शक्ति मांगता हूं और यही मैं लोगों के प्यार को उन बच्चों में डालकर, उनके बच्चों में हर प्रकार की कला और प्रतिभा को उभार कर मैं एक अच्छे बच्चे देने का मेरा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह में चल रहे 3 दिवसीय ENT जांच और ऑपरेशन शिविर का समापन हो गया। शिविर के माध्यम से गरीब व जरूरतमंदों का नाक, कान, गला का ऑपरेशन किया गया। शिविर में कोलकाता से आए डॉक्टर रंजन चौधरी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय चिकित्सकों के द्वारा करीब 350 मरीजों की स्क्रीनिंग कर नाक, गला का ऑपरेशन किया गया। बताया कि स्क्रीनिंग और ऑपरेशन की कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई थी, बल्कि जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका ऑपरेशन किया गया। शिविर को सफल बनाने में रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनीष दर्वे, सचिव आशीष दर्वे, मीडिया प्रभारी विकास बसईवाला के अलावे अभिषेक जैन, अमित तुलसियान व अंशुल जैन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेक्रेटरी ये काफ़ी हर्ष के साथ सूचित करते हैं, मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आज ENT कैंप का दूसरा दिन है और लगभग हम लोग ने कल से आज तक में लगभग 150-200 लोगों को पेशेंट को देखा है और करीब 15 से 20 से 25 के आसपास ऑपरेशन हो चुका है अभी तक, और हम लोग का ये कल भी जारी रहेगा और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और पेशेंटों को देखा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग 300-400 पेशेंट को कल तक देख लें और ये कैंप जो है फिर अगले साल भी इसी तरह जारी रहे। थैंक यू। दिवसीय ENT कैंप, नाक, कान, गला रोगों से संबंधित जो कैंप रोटरी द्वारा लगाया गया था, आज इसका तीसरा दिन है, समापन है आज। और अभी तक कुल 350 मरीजों को डॉक्टरों ने देखा है और उनमें से सेलेक्ट करके 33 पेशेंट का ऑपरेशन किया है। इसमें बच्चों का होंठ का ऑपरेशन हुआ है और अन्य तरह के जो ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। 33 कुल ऑपरेशन किए हैं, सफल ऑपरेशन। और आज इस कैंप का समापन है और इस तरह का कैंप हर साल लगता है और फिर ये नेक्स्ट और इससे ही आएंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बस स्टैंड में निःशुल्क जांच शिविर एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता का आयोजन किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा को लेकर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों के आंखों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सकों द्वारा सभी आगंतुक चालकों को नेत्र एवं स्वास्थ्य संबंधित जांच कर आवश्यक सलाह दी गई। इस दौरान हिट एंड रन एवं गुड सैमरिथन योजना के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन
जरूर करने की सलाह दी गई। मौके पर जिला मोटरयान निरीक्षक रंजीत मरांडी, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन, साकेत भारती, जिला परिवहन कार्यालय से प्रधान मरांडी रवि कुमार उपस्थित थे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ रहते हैं? गांडे। गिरिडीह किसी काम से आए थे क्या? अच्छा, ये क्या मिला आपको? इस किताब को क्या कीजिएगा आप? पढ़ेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे जांच हो रहा। जांच हो रहा है। आप यहाँ पे किस लिए आए? जांच कराने के लिए। क्या क्या जांच हुआ आपका? और ये आँख हुआ। आँख का चेकअप भी? जी। कुछ मिला आपको? मिला, किताब मिला सर। दिखाइए। नंबर लगे लीजिए। क्या है ये किताब? क्या है? किताब है पढ़ने के लिए। ठीक। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों का? यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के बैनर तले निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, जिसमें आँख जांच, बीपी जांच, ड्राइवर और कंडक्टर का, और कंडक्टर और चालक का कैसा यात्रियों के साथ संबंध हो उस बारे में भी वो लोग को बताया गया और सड़क सुरक्षा से जागरूक किया गया। जो भी चालक या कंडक्टर आ रहे हैं उनको सड़क सुरक्षा के बारे में बताई जा रही है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, जब भी आप वाहन लेकर निकलें तो यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सुचारू रूप से यातायात। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर गिरिडीह में पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है। जगह जगह पर पूजा को लेकर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। गिरिडीह के बनियाडीह में शारदा समिति के द्वारा बीते 26 वर्षों से मां सरस्वती की वंदना की जा रही है। इस वर्ष भी भव्य तरीके से पूजा समारोह को मनाने के लिए समिति के लोग दिन रात जुटे हुए हैं। समिति के द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसको अंतिम रूपरेखा दी जा रही है। यहाँ मूर्ति स्थापित होने के बाद समिति के लोगों के साथ साथ स्थानीय विद्यार्थी भी खूब बढ़ चढ़कर पूजा समारोह में हिस्सा लेते हैं। चमकी है तुझसे माँ किस्मत हमारी, प्यार सदा रखना मैया, तो रखना मैया। आँखों में बस गई है छवि माँ तुम्हारी, चमकी है तुझसे माँ किस्मत हमारी, प्यार सदा रखना मैया, तू रखना मैया। आज हम लोग सरस्वती पूजा की तैयारी पूरा जोर शोर से सब मिलजुल के कर रहे हैं। हम लोग का सपोर्ट भी गांव वाला भी पूरा करता है और पूरा जोर शोर से हर साल से करते आ रहे हैं। आज 27वां हम लोग करने जा रहे हैं और उमंग से करेंगे। और आप लोग भी आइएगा और देखिए कैसे होता है। जय सर।
जिले के सिरसिया सिहोड़ी स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में परम पूज्य विवेक साहब जी महाराज की 24वां निर्वाण तिथि और गुरु गोविंद धाम का 20वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान सिद्ध समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही वंदन पूजन और भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसके बाद सदगुरु मां के बेमिसाल गीता भागवत से गीता ज्ञान दर्पण के 7वें खंड का भव्य लोकार्पण भी किया गया। और लगातार चौथी मुलाकात गुरु माता से है। यहाँ आने के बाद उनके दर्शन से मन शांत होता है, पवित्र होता है। और आज का ये शुभ दिन मेरे लिए भी बहुत ऐतिहासिक क्षण है मेरे लिए भी, कि आज हम इस अवसर पर गुरु माँ के द्वारा बहुत ही सरल शब्दों में भगवत गीता का जो आज उनके भाषा में, उनके शब्दों में आज लोकार्पण हुआ है, तो इस पावन अवसर पर शामिल होकर मैं भी पुण्य की भागी बनी। और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भक्तजनों को भी मैं नमन करती हूँ कि आज बहुत ही पावन अवसर पर, पावन क्षण में सबसे मिलने का अवसर मिला। तो मुख्य रूप से हम जब कबीर ज्ञान मंदिर की बात करते हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं माता जी से मिलके, माता जी से जो
एक प्रेरणा मिलती है, माता जी से मिलने के बाद एक जो शक्ति मिलती है। और पिछले दिनों जब मैं यहाँ पे आई थी, माता जी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न प्रसंगों पर बहुत ही सारगर्भित और प्रेरक प्रवचन सुनने को भी मिला था। और हम देखें तो भगवत गीता में चाहे हम राजनीति की बात करें, गिरिडीह मध्य विद्यालय समेत सभी हॉस्टलों में आजसू छात्र संघ के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान JSLC CGL प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में आजसू छात्र संघ द्वारा चलाए जा रहे हैं आंदोलन के मद्देनजर किया गया है। मौके पर छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने कहा कि JSLC CGL का परीक्षा करवाने में सरकार को 8 साल लग गया, लेकिन कुछ अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा ऊंची रकम में सीट की खरीद बिक्री के कारण पेपर को लीक कर दिया गया और 8 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के भविष्य को अंधकार में बना दिया गया। जब छात्र इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर प्रदर्शन करते हैं तो छात्रों के ऊपर ही सरकार के द्वारा FIR कर दिया जाता है। इसी को लेकर आजसू छात्र संघ पूरे राज्य भर में आंदोलन कर रही है। मौके पर आजसू जिला अध्यक्ष अमित यादव, जिला प्रभारी विनोद रजक, वरीय उपाध्यक्ष तनवीर हसन, उपाध्यक्ष राजेश स्वर्णकार, सचिव अक्षय यादव, छोटू यादव, उमेश यादव, संदीप चौधरी, जितेंद्र महतो आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। बताइएगा भैया आज के बारे में। आज हम लोगों का अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय और विभिन्न हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों में हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। उसी को मद्देनजर देखते हुए आज हम लोग सभी जगह जा के हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले JSLC CGL का एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम में पेपर लीक कर दिया गया था। JSLC के कुछ अधिकारियों के मिलीभगत से और एजेंसी के मिलीभगत से, उसी को लेके आजसू छात्र संघ राज्य स्तरीय व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई है। उसी को आज पहला दिन हम लोग हस्ताक्षर अभियान और इसके बाद हम लोग मशाल जुलूस, उसके बाद हम लोग सभी जिलों के मुख्यालयों में DC को एक ज्ञापन देके उसकी जांच करने की मांग, CBI जांच करवाने की मांग और अंतिम 17 तारीख को हम लोगों का प्रोग्राम राजभवन घेराव का है। उसी को जो आजसू छात्र संघ रांची के द्वारा हम लोग को जो निर्देश प्राप्त था, उसी के अनुसार आज हम लोगों ने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है और बहुत अच्छा सहयोग रहा है छात्रों का और छात्रों के द्वारा हम लोगों को समर्थन मिला है। और कल झंडा मैदान से लेके टावर चौक तक एक विशाल जो है मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। उसमें सभी लोग को आने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया और सभी लोगों ने सहयोग देने का वादा किया है और सभी लोग आएंगे।